आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी प्राय सभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं में अभ्यास किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे बच्चे अभ्यास प्रश्न को कराने के लिए कह रहे थे। मैंने कोशिश की है उन बच्चों को समझाने के लिए कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनका उत्तर किस प्रकार से देंगे। और ये अभ्यास प्रश्न जो है प्राय सभी कक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके मॉडल प्रश्न इसी तरह से होते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो लाभकारी होगा जिन्हें एग्ज़ाम देना है, और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आता है आपके परीक्षाओं में अपठित गद्यांश से प्रश्न आते हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ना नहीं रहता है, और ये 5 या 10 नंबर का होता है, इसकी मार्किंग होती है। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं अपठित गद्यांश से। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महाकवि कालिदास न केवलं संस्कृत साहित्ये अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठः कवि अस्ति। महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु बल्कि विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। जर्मन देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति। जर्मनी देश के वासी तो उनको शेक्सपियर कहते हैं। ईशा महान कवि नाटकारः च आसीत्। यह महान कवि और नाटककार थे। कालिदास सप्त रचना अरचत। कालिदास ने 7 रचनाएं रची। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। सौंदर्य वर्णन में यानी सुंदरता का वर्णन करने में और काव्य की प्रतिभा में, है ना, सुंदरता का वर्णन करने में और काव्य की प्रतिभा में महाकवि कालिदास जो हैं वो आज भी अप्रतिम यानी अतुलनीय हैं। भारतीय महाकविषु सह कवि कुलगुरु इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। भारतीय महाकवियों में वह कवियों के कुल के गुरु यानी श्रेष्ठ इस नाम से प्रसिद्ध हैं। अब आपको इस अपठित गद्यांश से कुछ प्रश्न हैं, उनको बताना है। अब पूछा जा रहा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कः श्रेष्ठ अस्ति, कौन श्रेष्ठ है? तो आपको यहाँ दिया गया है कि कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, महाकवि कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। तो आप सीधा लिखेंगे कालिदास, क्योंकि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। कालिदासः कति रचना अरचयत। कालिदास ने कितनी रचनाएं की? तो यहाँ दिया है सप्त रचना। कालिदास ने सप्त रचना अरचत, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्त रचना। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जर्मनी वासिना कालिदास किम कथयन्ति। जर्मनी वासी कालिदास को क्या कहते थे? आप अपठित गद्यांश में देखेंगे कि जर्मनी वासिना तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति। जर्मनी वासी कालिदास को शेक्सपियर कहते। तु तं, तो उनको। अब यहाँ आप उनको कहें या फिर कालिदास का नाम दें, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हुआ जर्मनी वासिना तु कालिदासः शेक्सपियर इति कथयन्ति। यहाँ पे कालिदास आपको नाम है इसलिए प्रथमा विभक्ति का रूप चलेगा। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कवि अस्य किम विशेषण पदम अत्र। यहाँ पे कवि के लिए कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है? अब आप देख रहे हैं कवि जो है पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए श्रेष्ठम नपुंसकलिंग, श्रेष्ठा स्त्रीलिंग और श्रेष्ठ पुल्लिंग है, इसलिए श्रेष्ठ जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्तते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम।
वर्तते क्रिया के लिए यहाँ पे कौन सा कर्ता पद प्रयुक्त हुआ है? आप यहाँ देखेंगे कि वर्तते यहाँ कर्ता है। महाकवि अद्यापि अप्रतिमम वर्तते। महाकवि कालिदास जो हैं आज भी अप्रतिम हैं, यानी उनके जैसा या उनकी तुलना जो है नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे वर्तते क्रिया का प्रयोग जो है वो महाकवि कालिदास के लिए किया गया है। अब आपके प्रश्न में कुछ रचनात्मक कार्य आते हैं, जैसे आपको चित्र वर्णनम करना रहता है या शब्दों की सहायता से संवाद लेखनम रहता है। तो इस पाठ में यहाँ पे आपको चित्र वर्णनम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्येन लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से और चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को देखते हैं। यहाँ दिया है जनाः यानी अनेक लोग, प्रदूषणम प्रदूषण, क्षालयन्ति धोते हैं, नदी नदी, नाना रोगाः अनेकों रोग, हानिकारकम हानिकारक, मलिनम गंदा, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, और कुर्वन्ति करती हैं। अब इन शब्दों की सहायता से और चित्र को देखते हुए हम लोग 5 वाक्य लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं नहा रहे हैं, और नहा करके क्या कर रहे हैं? नदी के जल को गंदा कर रहे हैं। धोबी यहाँ कपड़ा धो रहा है। एक महिला यहाँ पीने के लिए जल ले जा रही है। तो अब आप चित्र को देख करके वर्णन करेंगे। इदम चित्रम ग्रामस्य अस्ति, यह चित्र गांव का है। अस्मिन् चित्रे जना नद्याम स्नानन्ति, इस चित्र में लोग नदी में नहाते हैं। उसके बाद देखेंगे रजका वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, धोबी कपड़ों को धोता है। एका महिला जलम नयति, एक महिला जल को ले जा रही है। मलिनम जलम गंदा जलम, स्वास्थ्याय हानिकारकः भवति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से चित्र को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि शब्दकोश की सहायता से 5 वाक्य लिखा। अगला प्रश्न आपका आता है परीक्षा में व्याकरण से। तो अनुपर्युक्त व्याकरणम उचित शब्द रूप रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित शब्द रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब अहम गृहम, मैं घर, आजुर्गम, आगम शब्द का आपको अहम कर्ता के अनुसार बनाना है। तो आगच्छामि, अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूँ। त्वम चलचित्रम दृष्ट्वा, तुम चलचित्र को देखकर। अब प्रसद, प्रसिद्ध धातु है, सद धातु है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया होगी प्रसीदसि। त्वम चलचित्रम दृष्ट्वा प्रसीदसि, तुम सिनेमा देखकर खुश होते हो। चटका आकाशे, चटका आकाशे यानी चिड़िया बहुवचन में है, आकाश में। उत उपसर्ग है, पत धातु है, उत्पत्त का उड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो चटका आकाशे उत्पतंती, यानी अनेक चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। गंगा हिमालयात, गंगा हिमालय से। अब यहाँ गम धातु में निर उपसर्ग लगा करके निकलने के अर्थ में, निर्गम के अर्थ में बना है। तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, निकलती है। सूर्य पूर्व दिशायाम उद्गम, तो पूर्व दिशायाम सूर्य जो है एक वचन है, तो उदयति, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। क्वेश्चन नंबर 2 में उचितेन संख्यावाचकेन पूरयेत्, उचित संख्यावाचक शब्द से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और संख्यावाचक से जो प्रश्न हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सारे परीक्षाओं में आते हैं। आपको चाहे वो 6 की परीक्षा देनी हो, चाहे 7th की देनी हो, चाहे 8 की, चाहे 9th 10th की, या फिर कोई कंपटीशन वगैरह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह है कि मम भगनी अस्ति, मेरी बहन है। अब एकम नपुंसकलिंग, एकह पुल्लिंग, तो क्या होगा? भगनी बहन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे एक संख्या के लिए एका का प्रयोग होगा, यानी मम एका भगनी अस्ति। कक्षायां छात्राः अपि लिखन्ति, कक्षा में छात्रा अनेक छात्र भी लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर इसका अनेक छात्र हम अर्थ निकालते हैं छात्रा का, तो यहाँ त्रि दिया है, त्रिणी। त्रिणी नपुंसक लिंग में होता है और तिस्त्र जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। अगर यहाँ पुल्लिंग अर्थ निकालते तो त्रय छात्रा होना चाहिए, लेकिन त्रय विकल्प में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए तिस्त्र, और इसका अर्थ हो जाएगा क्या? छात्राएं, यानी अनेक छात्राएं स्त्रीलिंग में, है ना। तो 3 छात्राएं अपि लिखन्ति भी लिखती हैं। दशरथस्य पुत्रः आसन्, पुत्रः बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसलिए चतस्त्र स्त्रीलिंग में, चत्वारि नपुंसकलिंग में और चत्वारः पुल्लिंग में। चत्वारः सही होगा। सप्ताहे दिनानि सन्ति, अब 4 के बाद से जो संख्याएं होती हैं 5 से लेके अनंत तक, वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं, इसलिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7। सप्त दिनानि भवन्ति, 7 दिन होते हैं। मम हस्तयो उंगलियाः सन्ति, अब आप देखेंगे उंगलियाः बहुवचन है, लेकिन मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, है ना। 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हस्तयो दोनों हाथों का वर्णन किया गया है। हस्तयो का मतलब होता है दोनों हाथों में, तो दोनों हाथों में, दोनों में मिला करके 10 उंगली हुई, तो मम हस्तयो 10 उंगलियाः सन्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। नायकः, नय जोड़ अकः, उत्सवः, उद जोड़ सवः, महेश, महा जोड़ ईशः, गिरीश, गिरी जोड़ ईशः। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो नीचे लिखे गए अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनसे आपको प्रश्न बनाने हैं। इस तरह के प्रश्न भी प्राय सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। प्रश्न निर्माण से आपकी सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ देखेंगे, छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्राएं जो हैं या छात्र, अनेक छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय क्या है? स्थान है, तो आपसे पूछा जाएगा ये जगह है, कहाँ पढ़ते हैं? तो विद्यालय में। तो यहाँ पे आप प्रश्न बनाने के लिए लिखेंगे छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं। आर्यनः तस्य पुस्तकम अहरत, आर्यन ने उसकी पुस्तक चुरा ली। अब आर्यन जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब इसके लिए हमें किम का पुल्लिंग और आर्यन पुल्लिंग शब्द है, तो किम का पुल्लिंग यानी कह तस्य पुस्तकम अहरत, किसने उसकी पुस्तक चुरा ली। बालकः गुरुं प्रणामं कुर्वन्ति, बालकों ने गुरु को प्रणाम किया, तो गुरुम द्वितीय विभक्ति है, गुरु को प्रणाम किया द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पे गुरुम के जगह पे किम का द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। बालका कम प्रणामं कुर्वन्ति, बालकों ने किसको प्रणाम किया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, माता भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए और पुल्लिंग है, इसलिए आपका पुल्लिंग में होगा कस्मै। माता कस्मै वस्त्रम ददाति, कस्मै काभ्याम और केभ्यः। सर्वज्ञ मित्र सह आपणम गच्छति, अब यहाँ देखेंगे कि सर्वज्ञ जो है मित्रों के साथ, है ना, दुकान जाता है, तो मित्र तृतीय विभक्ति का एक वचन बहुवचन है,
तो यहाँ होगा सर्वज्ञः कः सह आपणम गच्छति। किसके साथ दुकान जाता है? सर्वज्ञः कः सह आपणम गच्छति। सर्वज्ञ किसके साथ दुकान जाता है? अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये भी संख्याओं से संबंधित है, तो आप देखेंगे जरा। अहम एकम कन्याम पश्यामि, लेकिन कन्याम जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एकम ना होगा क्या? अहम एका कन्याम पश्यामि, मैं एक कन्या को देखता हूँ। तस्य उपदेशा कल्याणाय अस्ति, उसके उपदेश कल्याण के लिए है। तो यहाँ पे उपदेशा बहुवचन है, उपदेशा बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति का, इसलिए होगा क्या? सन्ति। तस्य उपदेशा कल्याणाय सन्ति, उसके उपदेश कल्याण के लिए हैं। इदम कार्यम दुष्करः अस्ति, यह कार्य दुष्कर है। अब आप देखेंगे कि इदम कार्यम ये दोनों नपुंसक लिंग के शब्द हैं और कार्य कैसा है? तो दुष्कर है, लेकिन ये दुष्कर पुल्लिंग में दिया हुआ है, इसलिए जो कार्य की विशेषता बता रहा है। कार्य कैसा है? तो दुष्कर है, यानी करने में उसे कठिनाई होगी। तो कार्यम के लिंग के अनुसार दुष्करः को बदल के हम लोग कर देंगे दुष्करम। इदम कार्यम दुष्करम अस्ति, यह कार्य दुष्कर है। भवान कुत्र गच्छसि, भवान कुत्र गच्छसि, आप कहाँ जाते हैं? तो भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 7 का अभ्यास बनाया। और ये ऐसा नहीं है कि किसी क्लास के लिए है, इस तरह के प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर इस तरह से अभ्यास करते हैं प्रश्नों का, तो वो अधिक से अधिक नंबर अपनी परीक्षा में लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको ये प्रयास कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।